हर हर महादेव दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पवन पुत्र हनुमान जी ने कैसे तोड़ा था महाबली भीम का घमंड। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कलयुग में पृथ्वी पर अभी हनुमान जी ही एकमात्र सहारा है। त्रेता युग में जब भगवान राम अपनी लीलाएं समाप्त कर बैकुंठ धाम लौट रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अभी कलयुग आने वाला है। कलयुग में धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ जाएगा। कलयुग धरती पर अपनी मनमानी करेगा। लोग ईश्वर पर विश्वास रखना बंद कर देंगे। इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि आपको धरती पर रहकर कलयुग को नियंत्रण में रखना होगा। इसीलिए हनुमान जी को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की सहायता करते हुए भी देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भी हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। जब भगवान राम बैकुंठ धाम लौट रहे थे तो हनुमान जी ने उनसे एक वरदान मांगा था। हनुमान जी ने उनसे कहा कि मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं आपके बिना धरती पर इतना दिन कैसे जीवित रह सकता हूँ। तब भगवान राम ने कहा कि मैं कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लूंगा, तब तक तुम धरती पर हमारी प्रतीक्षा करो। माना जाता है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाएंगे। भगवान परशुराम और अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हनुमान जी ने कैसे तोड़ा महाबली भीम का घमंड। दोस्तों, अगर महाभारत धर्म ग्रंथ की बात करें तो भीम और हनुमान जी में भाई का रिश्ता है। आप जानते हैं कि हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। भीम का जन्म भी पवन देव के आवाहन से ही हुआ था, इसीलिए दोनों पवन पुत्र ही थे। द्वापर युग में हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे। भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। वो बहुत जल्द किसी पर गुस्सा हो जाता था। हनुमान जी को लगा कि अगर भीम ने अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं किया तो वो महाभारत का युद्ध अच्छे से नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ने का मन बनाया। एक बार द्रौपदी ने भीम से एक विशेष पुष्प लाने की इच्छा जताई। वो पुष्प गंधमादन पर्वत पर ही मिलता था। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। हनुमान जी उसी रास्ते में एक वृद्ध वानर का भेष बनाकर लेट गए। जब भीम वहां पहुंचे तो उन्होंने उस बूढ़े वानर से ऊंची आवाज में कहा कि अपनी पूंछ हटाओ, लेकिन हनुमान जी बिना कुछ सुने वहीं लेटे रहे। तब भीम ने गुस्से में कहा, सुनाई नहीं देता, मैंने कहा अपनी पूंछ हटाओ, मुझे पुष्प लेने गंधमादन पर्वत पर जाना है। लेकिन हनुमान जी ने भीम की बात का अनसुना कर दिया। तब भीम ने फिर गुस्से में कहा कि अपनी पूंछ हटाते हो या मैं खुद हटा दूं। बूढ़े वानर हनुमान जी ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, या तो तुम पूंछ लांग कर चले जाओ या खुद से मेरी पूंछ हटा दो। तब भीम अपनी पूरी ताकत से हनुमान जी का पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुआ। भीम ने पूंछ हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तब भीम को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं हो सकता है। वो हाथ जोड़कर उस वानर के सामने खड़ा हो गया और उनसे माफी मांगी। भीम ने विनम्रता पूर्वक उस वानर से पूछा कि कृपया अपना परिचय दीजिए, आप कोई साधारण वानर नहीं हैं। तब हनुमान जी ने भीम को अपना असली रूप दिखाया। हनुमान जी ने भीम को समझाया कि अपने ताकत का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ताकत के साथ मनुष्य में विनम्रता भी होनी चाहिए। ताकतवर व्यक्ति अपनी ताकत का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करता है। तब भीम ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनसे वादा किया कि वो अब कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।